हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 19 मार्च के पेपर के लिए एक शानदार मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विज मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से संधि की दृष्टि से कौन सा एक उदाहरण तीन अन्य से भिन्न है। दोस्तों एक उदाहरण दोस्तों कौन सा भिन्न हो जाएगा इसमें से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा दोस्तों, वैज्ञानिक। दोस्तों आपका वैज्ञानिक शब्द विज्ञान और विज्ञान धन इक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है और ये संधि का उदाहरण नहीं है प्यारे साथियों, तो वैज्ञानिक आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, कौन सा संधि शब्द सही है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिष्टान्न। मिष्टान्न में दोस्तों आपके दीर्घ संधि का प्रयुक्त हुआ है और ये किससे, मिष्ट धन अन्न से बनकर बना है दोस्तों, मिष्ट धन अन्न से मिलकर बना है। निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है, कौन सी संधि सही है दोस्तों आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, रमाधन इस रमेश। दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगोदक में कौन सी संधि है दोस्तों, गंगोदक शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, तो गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा, आपका गंगा दन उदक होगा प्यारे साथियों। और इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो आपके कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि का उदाहरण है प्यारे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओलंपिक में भारत ने अभिनव उपलब्धि अपने नाम की, अभिनव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिनव शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा प्यारे साथियों, तो राइट आंसर क्या होगा, आपका तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तत्सम, और अभी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, अभी धन नव से बना है तो अभी आपका उपसर्ग होगा। किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, दो उपसर्गों का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपके सहगामिनी में नहीं हुआ है, बी ऑप्शन राइट होगा। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्न उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है प्यारे साथियों, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अनुगमन हो जाएगा, अनुगमन इसका राइट आंसर होगा। अनुगमन में दोस्तों आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द किसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, तो कौन सा होगा आपका, प्रत्यूष हो जाएगा, प्रत्यूष में लगा हुआ है। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है, भाववाचक प्रत्यय किसमें नहीं होगा दोस्तों, तो आपके टोपी वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से निर्मित नहीं है, ईय प्रत्यय से कौन सा नहीं बना हुआ है दोस्तों इनमें से, तो आपका वर्णीय नहीं बना हुआ है। किस विकल्प में आव प्रत्यय नहीं है, आव प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों, तो किसमें नहीं है, आपके लिखाव में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लिखाव आपका कोई शब्द नहीं होता है। किस विकल्प में विशेषणवाचक त्वदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, दोस्तों विशेषणवाचक त्वदित प्रत्यय कौन सा नहीं होगा, तो आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिटिया शब्द दोस्तों आपके विशेषणवाचक त्वदित प्रत्यय नहीं है। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, रोग पीड़ित में, तो रोग पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोग पीड़ित का समास विग्रह क्या होगा, तो रोग से पीड़ित। वीर पुरुष में कौन सा समास है, वीर पुरुष में, तो वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह क्या होगा इसका, तो पुरुषों में वीर। नरभक्षी में कौन सा समास है, नरभक्षी शब्द में समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, तो नर को भक्षित करने वाला नरभक्षी कहलाता है। और कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर में,
नीला है जो अंबर इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है प्यारे साथियों? तो आपके कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। तो आपका पर्यवसान हो जाएगा। पर्यवसान शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों इसमें भी। तो कौन सा होगा? अक्षोहिणी हो जाएगा। अक्षोहिणी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन सा होगा? ज्योत्सना हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका सच्चिदानंद होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 5 सेकंड का समय मिलेगा प्यारे साथियों। आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। पगड़ी को ओढ़कर नहीं पहनकर होता है दोस्तों। पगड़ी को ओढ़कर आओ आपका गलत हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या होगा? पगड़ी पहनकर आओ। यह चित्र बड़ा सुंदर है वाक्य में अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है दोस्तों आपके? तो कौन सी अशुद्धि हो जाएगी आपके? विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। शुद्ध रूप क्या होगा इस वाक्य का? तो आपका यह चित्र बहुत सुंदर है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? तो आपके गत माह वह अपने घर ही रहेगा। ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध रूप क्या होगा इस वाक्य का? तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? गत माह वह अपने घर ही था। ये आपका शुद्ध वाक्य होगा इसका। शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? तो आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य है। दोस्तों आपके दूसरे जो अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं उनका सही कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे का दोस्तों वह मेरा पुस्तक है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह मेरी पुस्तक है। दूसरे का इन्हें एक पुत्र है, तो इसके इनके एक पुत्र है, इसका शुद्ध होगा। और दोस्तों लास्ट वाले का आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाच्य का वाच्य भेद दिए गए विकल्पों से चुनिए। वाक्य प्रबीर रोता है। दोस्तों कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है इसमें बताना है आपको। प्रबीर रोता है में तो कौन सा हो जाएगा आपके? आपका कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का है? कर्मवाच्य का कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? तो आपका उसके द्वारा पत्र लिखा गया आपका कर्मवाच्य का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो उस मुझसे खाना नहीं बनाया गया, ये आपका कर्मवाच्य से संबंधित होगा। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य का प्रयोग दोस्तों किसमें हुआ है? तो गर्मियों में रोज नहाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा युग्म संगत नहीं है दोस्तों? दोस्तों एक शब्द दे रखे हैं, कौन सा आपका सही नहीं है प्यारे साथियों? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग जठराग्नि नहीं कहलाती है प्यारे साथियों, आपके दावाग्नि या दावानल कहलाती है। दोस्तों जो जठराग्नि किसे कहते हैं? तो पेट से संबंधित जो आग होती है या जिसे भूख कहा जाता है वह आपकी जठराग्नि होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में संदर्भ में असंगत चुनिए। कौन सा असंगत दे रखा है एक शब्द दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहने या व्यक्त करने का इच्छुक आपका विवक्षा नहीं होता है, विवक्षु होता है। याद रखना है दोस्तों, विवक्षु। नेक्स्ट है आपका असंगत युग्म बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दे दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चांदनी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका आपके कृष्णा बी सारिका नहीं होता है प्यारे साथियों। आपके चांदनी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका दोस्तों आपके शुक्ला भी सारिका होती है। और दोस्तों अंधेरी रात में जो प्रेमी के अभिसार
करने वाली नायिका जो होती है उसे कृष्णा सारिका कहा जाता है। जो बात रहस्यपूर्ण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द, जो बात रहस्यमय पूर्ण हो, कौन सी हो जाएगी? तो आपके कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? आपका ए ऑप्शन राइट होगा, गुणोक्ति हो जाएगी। गुणोक्ति आपके जो बात रहस्यपूर्ण हो। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? किसमें विलोम शब्द सही नहीं दे रखा है दोस्तों? तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन, लौकिक का दोस्तों अलौकिक होता है। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व का विलोम पश्चात होता है, अपूर्व नहीं होता है दोस्तों, पूर्व का आपका पश्चात होता है। इसमें भी दोस्तों आपका विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। खंडन का आपके विखंडन नहीं मंडन होता है। खंडन का विलोम क्या होता है प्यारे साथियों? मंडन होता है। कौन सा युग्म विलोमार्थी है? विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसमें सही दे रखा है वो विकल्प बताना है आपको। तो आपका सी हो जाएगा, ऋजु का वक्र होता है। दोस्तों ए ऑप्शन में रत का निरत नहीं होगा, आपके विरत होता है। आधुनिक का दोस्तों आपका प्राचीन होता है और प्रवृत्ति का आपका निवृत्ति होता है। दोस्तों एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहा हूं उनको भी याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? सभी पर्यायवाची किसमें नहीं दे रखे हैं दोस्तों? तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आपका शेर, शेष, शाही और चक्रपाणी ये दोस्तों आपके विष्णु के पर्यायवाची है। और चतुरानंद जो दे रखा है ये आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला है तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तर्कश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका निशंग हो जाएगा। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो आपके तरणी जो सी ऑप्शन दे रखा है ये आपके नाव का पर्यायवाची है। बाकी सभी याद रखना है ये आपके नदी के पर्यायवाची है। यति शब्द का पर्यायवाची है। यति शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो आपके वैरागी हो जाएगा। वैरागी का पर्यायवाची है। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? कौन सा हो जाएगा? समश्रुत जो सुनने में एक जैसे होते हैं प्यारे साथियों और इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, कौन सा गलत हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, विकल्प सही बताना है आपको। सही कौन सा होगा? तो बी सही हो जाएगा। बी अपत्य जो होता है वो संतान के लिए और अपथ्य आपका जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो कहलाता है। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सही किसमें दे रखा है दोस्तों बताना है। तो आपका ए ऑप्शन में सही दे रखा है। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? किसमें सही नहीं है दोस्तों? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन में प्यारे साथियों जो अवधि है ये आपके प्यारे साथियों एक समय सीमा के लिए प्रयुक्त होता है और अवधि एक भाषा होती है। दोस्तों दोनों ही उल्टे दे रखे हैं, इनको याद रख लेना। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद गलत है? अर्थ भेद गलत तो कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अविराम यानी लगातार होता है और अभिराम यानी सुंदर होता है। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। दाल में कुछ काला होना तो क्या हो जाएगा आपका? दाल में कुछ काला होना आशंका या संदेह होना। डी ऑप्शन राइट होगा। आजानु बाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आजानु बाहु तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? आपका जिसके हाथ घुटने तक लंबे हो आपके आजानु बाहु कहलाता है। जैसी बहे बिहार पीठ तब तैसी कीजिए, लोकोक्ति का अर्थ, इसका अर्थ बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो आपका समय का रुख देखकर काम कीजिए।
अनधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? खुदा गंजे को नाखून न दे। कौन से अनेकार्थी शब्द का गुरु से संबंध नहीं है? गुरु का अनेकार्थी कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। अब जीके के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जीके का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? पहाड़ियाँ और उनकी ऊंचाइयाँ दे रखी है। तो दोस्तों कौन सी गलत होगी इसमें से? तो कौन सी हो जाएगी आपके? तारागढ़ दोस्तों आपके असुमेलित हो जाएगी। तारागढ़ की दोस्तों आपके 879 नहीं है, आपके 870 होगी। कितनी होगी? 870 मीटर होगी आपकी तारागढ़। निम्न में से किस झील पर राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट प्लांट लगा हुआ है? कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों? सोडियम सल्फेट प्लांट तो आपके डीडवाना में लगा हुआ। डीडवाना झील आपके नागौर में स्थित है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं राजस्थान की जलवायु की है? राजस्थान की जलवायु की विशेषता बतानी है दोस्तों, कौन कौन सी हो जाएगी इसमें से? तो आपके कौन सी होगी प्यारे साथियों? आपके महाद्वीपीय जलवायु और शीतलहर की स्थिति दोनों ही दोस्तों आपके राइट हो जाएगी। अगला है सत्य कथन बताना है। सामान्य ताप व आर्द्रता में पाई जाने वाली वनस्पति समोद्भिद कहलाती है और बर्फ में पाई जाने वाली वनस्पति क्रोयाफाइटस कहलाती है। क्रोयाफाइटस कहलाती है। कौन कौन से सही हो जाएंगे दोस्तों? तो आपके इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मांडो की पाल तो आपके किसके लिए हो जाएगी? आपके फ्लोराइट हो जाएगा। फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी मांडो की पाल। अगला है, बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का तो कब किया गया था प्यारे साथियों? आपका 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपका राजस्थान के 14 जिलों में साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर 66% से अधिक है। राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर 25.2% का है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों राइट इसमें? तो आपका केवल 1 हो जाएगा। केवल 1 इसका राइट होगा। और दोस्तों जो राजस्थान में स्त्री पुरुष साक्षरता में जो अंतर है वह 27.1% का है। गोपाल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? गोपाल योजना तो किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1990 में की गई थी। एक ब्लॉक एक गांव पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? एक ब्लॉक एक गांव तो कब शुरू हुआ दोस्तों? आपका 2019-20 में। निम्न में से इंदिरा गांधी परियोजना के लाभ है। इंदिरा गांधी परियोजना के लाभ तो दोस्तों कृषि उत्पादन में वृद्धि, पशुपालन में वृद्धि, अकाल पर रोक कौन कौन से सही हो जाएंगे दोस्तों? तो आपके 1, 2 और 3 तीनों ही सही होंगे। सत्य कथनों की पहचान कीजिए। टी.एच. हेंडले प्रथम विद्वान थे जिन्होंने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान इजराइल का 5 गुना तथा श्रीलंका का 17 गुना है। राजस्थान की स्थलाकृति वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन से कथन सही हैं दोस्तों इसमें से? तो कौन से सही हो जाएंगे प्यारे साथियों? आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 3 राइट होंगे इसमें दोस्तों। 1 और 3 राइट होंगे। अरावली पर्वत को राजपुताना की सुरक्षा दीवार किसने कहा है? राजपुताना की सुरक्षा दीवार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो कौन सा हो जाएगा? आपका कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा कहा गया है। और अबुल फजल को क्या कहा? अबुल फजल ने क्या कहा है? तो अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है। स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति कौन सी झील में पाई जाती है?
कौन सी झील में पाई जाती है दोस्तों? तो ये आपकी सांभर झील में पाई जाती है। दुनिया की पहली ऐसी बाघिन जिसे बीबीसी की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, कौन सी बाघिन हो जाएगी दोस्तों? तो कौन सी होगी प्यारे साथियों? आपके T16 हो जाएगी। T16 को सम्मानित किया गया। असुमेलित छांटना है दोस्तों, असुमेलित कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो असुमेलित कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों आपके 26 नवंबर 1957 को हुई थी। 1957 आपको राइट याद रखना है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का आपका नवीनकरण योग्य हो जाएगा? पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका दोस्तों क्या होगा? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील में है। किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा की मात्रा कौन सी भैंस के दूध में सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो आपके मुर्रा, या जिसे खुंडी नस्ल भी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। भारत का सेरेमिक हब मोरबी किस राज्य में स्थित है? सेरेमिक हब मोरबी तो कहाँ हो जाएगा? आपका गुजरात इसका राइट आंसर होगा। निमराना में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की फैक्ट्री का उद्घाटन कब हुआ? हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की फैक्ट्री तो कब हुआ था इसका उद्घाटन प्यारे साथियों? आपका 21 अक्टूबर 2014 को। केसर कालमी घोड़ी किससे संबंधित है? केसर कालमी घोड़ी किससे संबंधित हो जाएगी? तो आपके पाबूजी राठौड़ से हो जाएगी। पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। सुगाली देवी का मंदिर कहाँ है? सुगाली देवी दोस्तों, जिसे क्रांति की देवी भी कहा जाता है, और कहाँ पर इसका? आउवा में। आउवा में इनका मंदिर है। ये आउवा के ठाकुरों की कुल देवी भी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1921 में मीणा कॉपर्स की स्थापना की गई। भीलों की प्रथम सेना बंबई प्रांत में स्थापित हुई। कौन कौन से कथन दोस्तों सही है बताने हैं आपको? तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस शहर में हुई? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना तो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर में हुई थी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो आपका गुडला त्योहार मनाया जाता है। निम्न में से जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपके 1, 2 और 3 तीनों ही होंगे। नारायण दास, किशन दास भाटी और अमरदास, ये तीनों ही आपके जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। जवारा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? जवारा नृत्य तो ये गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। 4 बेत लोक नाट्य शैली किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके अब्दुल करीम खां हो जाएगा। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपुताना का प्रकाशन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपके विलियम विल्फ्रेड वेब द्वारा किया गया। निम्न में से कौन से स्थल निम्न पूरा पाषाणी कालीन है? पूरा पाषाण कालीन तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? आपके राइट आंसर क्या होगा? मंडफिया भी है, बिगोद भी है और नवगाट भी है। 1, 2, 3 तीनों ही आपके राइट हो जाएंगे। गागरोन के युद्ध 1519 में कौन पराजित हुआ? गागरोन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1519 में। और इसमें कौन पराजित हुआ था दोस्तों? आपका ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपके एक तो राणा सांगा थे और दूसरा कौन था दोस्तों? आपके महमूद खिलजी द्वितीय हो जाएगा। और महमूद खिलजी द्वितीय इसमें पराजित हुआ था। नरसिंह मेहतारी हुंडी रचना किसने की? नरसिंह मेहता की हुंडी की रचना तो किसके द्वारा की गई? ये मीरा द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन राइट होगा। किसके थान उज्जैनी वीर के थान कहलाते हैं? उज्जैनी वीर के थान दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? आपका वीर बावजी हो जाएगा। वीर बावजी। रामदेव जी के संदर्भ में सत्य कथन है। रामदेव जी के इनके मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? आपका
सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, दोनों ही कथन इसमें सही होंगे। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की, तो कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो आपके चांदकरण शारदा हो जाएंगे। कौन होंगे प्यारे साथियों? चांदकरण शारदा। राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान निकोबार तो आपके जैसलमेर को कहा जाता है। भागवत पुराण किसके समय चित्रित किया गया? भागवत पुराण तो आपके किसके समय? राव राय सिंह हो जाएंगे। निम्न कथन किससे संबंधित है? इन्होंने गला गेंग की कथा की रचना की, गला लेंग की कथा, और गला लेंग की कथा के बदले इन्हें डूंगरपुर के महारावल ने जागीर दी। किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? तो कौन हो जाएंगे? आपके अमरनाथ जोगी हो जाएंगे। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता का प्राचीन नाम है? ताम्रवती नगरी तो कौन सी हो जाएगी? आपके आहड़ सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको महाराणा संग्राम सिंह का अज्ञातवास का शरणदाता कहा जाता है? अज्ञातवास का शरणदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपके सारंग देव हो जाएंगे, सारंग देव। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन तो आपके बर्मिंघम में हुआ दोस्तों, बर्मिंघम में। दोस्तों I2U2 शिखर सम्मेलन के सदस्य देश हैं, कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो कौन से हो जाएंगे आपके? आपके राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। भारत भी है, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और भारत, ये चारों ही दोस्तों आपके इसमें सम्मिलित हैं। UNRWA को भारत ने कितने का योगदान दिया? तो कितने का योगदान दिया दोस्तों? आपके 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पहला सूचकांक संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? किस वर्ष जारी हुआ दोस्तों? आपका 2022 में। अगला है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2022 कब जारी की गई? ऑप्शन दोस्तों थोड़े लास्ट में दे रखे हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कब हो जाएगा? आपका 15 जुलाई 2022 इसका राइट आंसर होगा, 15 जुलाई 2022। तिहान का उद्घाटन किस ITI परिसर में किया गया? तिहान का उद्घाटन तो आपके दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों तिहान क्या है? तो तिहान आपका मानव रहित वाहन विकसित करने के लिए अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र, तो दोस्तों तिहान नाम दिया गया है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की सूची में शामिल है। टाइम पत्रिका की दोस्तों द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, तो कौन शामिल हुआ है इसमें? आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? आपके नागौर में बनाया जाएगा। देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई? आपके राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान महिला निधि की स्थापना किस राज्य के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।